आज का विषय है मैं क्या करूं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है कि मैं क्या करूं। लगभग हर इंसान ने कभी न कभी जीवन में इसका उपयोग अवश्य किया होगा, लेकिन किन स्थितियों और परिस्थितियों में करता है ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज का विषय है मैं क्या करूं, इसलिए इस विषय में चर्चा की जा रही है। जब कोई व्यक्ति उन्हों के सामने अपनी परिस्थिति रखता है, अपनी समस्या के विषय में बताता है कि मेरे सामने ये समस्याएं हैं, तब वह व्यक्ति यदि करना चाहता है तो कहता है हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, या इस प्रकार से आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। यदि वो मदद नहीं करना चाहते तो फिर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मैं क्या करूं इसमें। यानी जब किसी कार्य को व्यक्ति नहीं करना चाहता है तब इस शब्द का प्रयोग करता है मैं क्या करूं। आप अनेकों जगहों पर आप देखेंगे इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि मैं क्या करूं। कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, कार्य करते करते आपसे कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाया, अच्छी तरह से नहीं हो पाया, या कहीं कभी नुकसान भी हो गया, तो भी यदि कोई कहता है आपने ऐसा किया, तो यही जवाब में आता है मैं क्या करूं। मैंने तो कोशिश की अच्छे से करने की, नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं। यानी मैं क्या करूं शब्द का जो उपयोग है वो अनेकों जगहों पर किया जा रहा है। लेकिन ये विचारणीय विषय है कि यदि इस शब्द के बदले यदि ये सोच लिया जाए और दूसरे शब्द को इस्तेमाल में लाया जाए कि मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या करूं नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता। कई बार लोग दूसरे भाव में भी लेते हैं। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरों से आप कहते हैं कि बताइए मैं क्या करूं इस कार्य में, मुझे कैसे करना चाहिए। देखिए दोनों जगहों पर उपयोग में आ रहा है। जहां किसी कार्य को करना है, किसी की मदद को करना है कि मैं क्या करूं बताएं, उधर भी भाव में प्रयोग किया जाता है और दूसरे भाव में ये भी प्रयोग किया जाता है कि मैं क्या करूं इसमें, जो हुआ जो होना था। तो देखिए दोनों भाव में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा कहना यह है कि यह शब्द का जो उपयोग है वो सही यही है कि मैं क्या करूं। यानी कोई भी कार्य है, यदि कोई अपनी समस्या का निराकरण चाहता है तो उन्हों को आप कह सकते हैं कि बताएं मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं, तो वो बहुत बेहतर बात है। लेकिन यदि कोई इग्नोर करना चाहता है तो भी ये कह देता है मैं क्या करूं इसमें, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं और उसी भाव में उसे उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए जीवन कितना मूल्यवान है। यदि आप जीवन के लिए ये सोचने लगे, कोई कार्य आपने किया या जीवन को आप जी रहे, अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे, कोई आपको समझाने का प्रयास करे तो क्या कहते हैं मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत किया कोशिश, नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या करूं। मतलब यदि आप लगातार प्रयास करते रहे, सफलता ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है पहली बार में सफलता पूरी ना मिले, कुछ प्रतिशत में मिले, लेकिन ये संभावना नहीं है कि एकदम ना मिले। लगातार यदि आप उसी कार्य में सफल होने के लिए उद्देश्य बना करके लगातार उस कार्य को करते हैं, पूरे समर्पण भाव से करते हैं, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि मैं क्या करूं। ऐसे ही पर्सनल लाइफ के बाद आप देखेंगे फैमिली लाइफ में कोई कार्य होता है, कोई कार्य सही नहीं हो पाता है, कोई फंक्शन होता है या कोई परिस्थितियां आती है, कुछ भी होता है, और कई बार कई लोग कह देते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने थोड़े ना किया है इस कार्य को ऐसा। लेकिन इन शब्दों का जो प्रयोग है उससे ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति कितना अपनों से ही दूर है, डिस्कनेक्ट है। यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप दूसरे भाव में कहेंगे बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, उस भाव में। और दूसरे भाव में मैं क्या करूं इसमें, जो होना था वो हुआ और इस व्यक्ति ने इस कार्य को किया है, इससे ठीक नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं।
कहने का मतलब ये है कि उसी शब्द का इस्तेमाल किस किस रूप में किया जा रहा है। आप स्टूडेंट लाइफ में देखें, आपने बहुत पढ़ाई की, बच्चे ने सब कुछ किया, यदि जो मार्क्स चाहते थे वो नहीं मिल पाए तो वो कहेगा मैंने मेहनत तो किया था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने तो मेहनत किया था। और वही कहेगा कि ठीक है मार्क्स कम आए, लेकिन आप बताएं मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे सफलता मिले। तो दोनों का देखो शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहा है, और व्यक्ति जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसे इस शब्द का उपयोग कर लेता है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी यही लोग कहते हैं हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूं इसमें। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, आप बताइए हमने कोशिश की है, सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब मैं क्या करूं। शब्द वही है, देखिए उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके बाद आती है मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में भी यही हो रहा है कि एक कहता है मैं तो संबंध निभाने की कोशिश करता हूं लेकिन ये नहीं निभाना चाहते, तो मैं क्या करूं इसमें, नहीं निभाना चाहते मत निभाए। दूसरी तरफ व्यक्ति कहता है कि ये संबंध नहीं निभाना चाहते हैं, तो मुझे आप बताएं मैं क्या करूं इसमें जिससे कि ये संबंध बेहतर ढंग से निभाया जा सके। तो एक ही शब्द का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी प्रकार सोशल लाइफ में कोई सामाजिक कार्य है तो कोई कहता है भी ये सामाजिक कार्य, तो कहता मैं क्या करूं इसमें, और एक कहता नहीं आप बताएं मैं क्या कर सकता हूं। तो दोनों एक ही शब्द को किस किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ में इसी प्रकार है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो आप अपने जीवन में प्राप्ति करना चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयोग करते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात, असफलता मिलती है तो क्या कहते हैं मैं क्या करूं इसमें, कोशिश तो मैंने किया था, लेकिन असफल होने के बाद भी व्यक्ति ये कहता है मैं क्या करूं, मुझे आप बताएं जिससे मैं दोबारा प्रयास करके पुनः मंजिल तक पहुंच सकूं। तो एक ही शब्द का ये किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार नेचुरल लाइफ है और सुपर लाइफ है। सुपर लाइफ में तो सदा व्यक्ति कुछ अच्छा करने की ही सोचता है। जीवन को जीने के लिए जो जीवन के पार्ट है उन सभी पार्टों के लिए जीवन के वो सिद्धांत बनाता है, सभी पार्ट के लिए सिद्धांत बनाता है और उसके अनुरूप जीवन को जीता है, जिससे उसका जीवन सुपर हो जाता है। तभी ये लाइफ को सुपर लाइफ के रूप में कहा गया है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय था मैं क्या करूं। आप अपने जीवन में अच्छा से अच्छा कार्य करें, व्यक्तिगत जीवन में और उसके साथ संबंधों को निभाने में और भौतिक सांसारिक प्राप्तियों के लिए भी। आपका जीवन खुशियों से भरा, प्रेम से भरा, सुख से भरा, आनंद से भरा और स्वतंत्रता से भरा हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।